हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 96 होने वाला, 95 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। अभी CHSL का पेपर चल रहा है, उन्हीं के बेसिस पर हमारा यह प्रैक्टिस सेट बना रहा है आपका। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करके जाते हैं तो 20 क्वेश्चन में आराम से आप 15 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे, जैसा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हमारा रहता है। ठीक है, एडवांस का भी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का भी, सारा दोनों कंबाइन करके लिए हैं। वीडियो में शुरू शुरू से देख रहे हैं तो शुरू से पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट क्या है और कैसा बताया जाता है। अभी तक 96 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लगभग अब हम लोग का 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सारा प्रीवियस ईयर का है और सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है SSC का पूछा गया, अगर आप इतना कर लेते हैं तो यही सब पूछा जाता है, उन्हीं का कलेक्शन हम लेके आते हैं। और इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप जरूर अटेंड किया कीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है एक षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है और इसका आयतन इतना। तो यहाँ देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है। L कितना दिया हुआ है 3, तो इसको कह देते हैं 3x दिया हुआ, एक वेरिएबल यहाँ पे रख लेते हैं। B कितना दिया हुआ 4, तो इसको कह देते हैं 4x है। और H कितना है, इसको ऐसे लिख देते हैं L B H। L कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है 6x दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम का है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला आप सिंपल सा जानते हैं कि LBH हो जाएगा। क्या हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला LBH, तो LBH यानी कि 3x 4x 6x। यहाँ पे एक्चुअल में अनुपात दिया था, बोला नहीं था कि 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, अनुपात दिया था, इसलिए एक वेरिएबल मान लिया। और ये बराबर हो जा रहा है 576 यानी 576 के। यहाँ से गुना कर रहे हैं तो कितना, 3 चौके 12, 12 छके कितना हो गया 72। 72 को काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। तो ये सब कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा x क्यूब। तो x का क्यूब किसका कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं। x का क्यूब 2 का क्यूब, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आगे कहता है, तो आगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हम निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो बात करते हैं अगर टोटल सरफेस एरिया का, तो 2LB BH LH यही होता है। तो 2LB, अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब LB करिए यानी कि 6 गुना 8, BH करिए यानी कि 8 गुना 12, LH करिए यानी कि 6 गुना 12। अब कर लीजिए ख़त्म सवाल। 2 गुना 6 अठे 48, 12 छक्के 72, और सॉरी 12 अठे है ना, 12 अठे 96, इसको इरेज कर देते हैं। 96 यहाँ पे और वहाँ पे 72, 12 छः के 72, तो यहाँ हो जाएगा 120 और 90 216। 216 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 432। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। लिखा है √2 का मान लीजिए 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 रूट 50 देख रहा है तो 2 इंटू 5 निकल जाएगा 50 का अंदर से, तो √2 बचेगा। प्लस 18 का निकले, 3 तिया 9 दूनी 18, तो 3 √2 हो जाएगा √18। और माइनस 36 दूनी 72, तो 6 √2 लिख सकते हो उसको। तोड़ दिए तीनों को। ठीक है, अब क्या करना है, 10 3 13 10 3 कितना हो गया 13, 13 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 7 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 √2, और 7 √2 और √2 का वैल्यू रख देंगे 1.414। तो 14 सते 98 और 14 सते 98, एक बिंदी यहाँ लगा देना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था और सिंपल तरीका से हम लोग कर लिए। अगला सवाल,
15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 2 व्यक्तियों का शामिल कर लिया जाने पर औसत 3 साल बढ़ जाता है। अच्छा, 15 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है 15 व्यक्ति का, पहले कर देते हैं। 15 आदमी था, 2 आदमी बढ़ा है ना, तो कितना हो गया औसत, 15 2 17 हो गया, और औसत कितना बढ़ गया 3, यानी कि औसत कितना हो गया 35। तो 17 को 35, 17 पचे 85, 17 या 51 और 8 59, ठीक है। 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 17 या 51 और 8 59 हो गया, इतना हो गया। नए व्यक्तियों के शामिल कर लेना, उनके आयु का अंतर इतना है, छोड़िए उसको देखते हैं बाद में। यहाँ पे देखते हैं 15 आदमी का कितना औसत है। 15 आदमी का 32 करके करते हैं, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 48, कितना हो रहा है 5, 9 में 8 गया 1, 5 में 4 गया 115 हो रहा है। 32 आदमी का औसत। नए व्यक्तियों में 7 वर्ष का अंतर है। अच्छा, तो एक को मान लेते हैं, अगर एक नया पहला व्यक्ति को मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं x वर्ष का, तो दूसरा इससे बड़ा ही होना चाहिए। 7 वर्ष का दोनों का अंतर कब होगा, जब एगो x होगा और दूसरा कितना होगा x + 7 होगा, है ना भैया, तभी ना होगा। अगर एक मान लीजिए 10 साल का, दूसरा 17 साल का रहेगा, तभी ना दोनों का अंतर 7 होगा, ठीक है। तो तो यही तो अंतर है। तो ये देखिए x + 7, यही अंतर तो बराबर है, किसके बराबर है 115 के, 115 के बराबर है कि नहीं, हाँ या ना, होगा। तो आ रहा समझ में कैसे होगा, क्योंकि 15 आदमी यहाँ 32 करके एवरेज रहता है, तो कितना एवरेज रहता है 480, लेकिन यहाँ 17 आदमी है 35 का एवरेज है, तो कितना हो जा रहा है 595। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 215 है, 2 आदमी का वजह से ही हो रहा है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108, और 108 को x 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है और आराम से कर रहे हैं। इसमें एक कंसेप्ट हम आपको करोड़ों बार हजारों बार सिखा चुके हैं, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और प्रैक्टिस ऐसा होते रहता है कि कुछ हम लोगों को अब एक तरह से दिमाग में सेट हो चुका है पहले से ही। साइन स्क्वायर 1 को ले लीजिए यहाँ पर, और देखिए साइन स्क्वायर 1 है, 2 1 है, 3 है, 5 है, इसी तरह से चलता गया है। एक बात बताइए, 1 और 89 को जब जोड़ा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ जोड़ा लगाते, इसको जोड़ना ही ना है, पहले जोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो आपको अच्छे से पता है, ये वाला क्या पता है आपको, कि ये जो 89 लिखा है साइन स्क्वायर, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। क्यों कहते हैं कॉस स्क्वायर 1 थीटा, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन 30 में जो वैल्यू होता है वो कॉस 60 में बराबर होता है, जो कॉस 30 में वैल्यू होता है वो साइन 60 के, मतलब एक दूसरे का जो सम होता है वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 और 89 देख रहे हैं 90 था, तो इसको कह सकते हैं साइन स्क्वायर 89 को कॉस स्क्वायर 1। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक मानिए, वही एक जो लिखा उसको थीटा बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप तो जानते ही है साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो अगर आप इस तरह से देखते जाते हैं तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं, समझिए ध्यान से। तो एक ये जोड़ा मिलता है एगो, फिर एक ये जोड़ा मिलता है 3 है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या आता है 87, ये भी जुड़ के 1 हो जाता। 5 है 85, ये भी जुड़ के 1 हो जाता। तो इस तरह से देखते हैं तो 1 और 89, तो इसका बीच में कितना आता है आपका, इसका बीच में कितना आ जाता है, इतना इधर से जोड़ा, अगर देखते इधर से जोड़ा तो 89 लास्ट वाला है, अब पहला वाला कितना है इतना, तो टोटल 44 जोड़ा मिलता है। कितना जोड़ा मिलता है 44 जोड़ा। 89 में 1 घटा के 88 हो जाए, 88 को 2 से भागा करेंगे 44, और कहीं ना कहीं ये 44 जोड़ा मिलेगा, और 44 को जोड़ने से तो 44 कितना जोड़ा मिलेगा 44। अच्छा, यहाँ 2 का गैप में है ना, 2 गायब है ना, 2 गायब है, तो 44 नहीं होगा 22 जोड़ा हो जाएगा। कितना जोड़ा हो जाएगा 22 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। 44 को मिलेगा, टोटल मिलेगा कितना को 44 को, क्योंकि बीच में कि देखिए 2 गायब है, 4 गायब है, 6 गायब है, कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ 89 तक जाने में हमको के गो जोड़ा मिल जाएगा, यहाँ पे 22 तो जोड़ा मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आपका आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है, और 1/√2 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22.1/2 आ जाएगा, ठीक है। बस यही तो थोड़ा सा आपको समझना था यहाँ पे। तो 22.1/2 समझ में आया। 44 हो सकता था, लेकिन हुआ क्यों नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल,
ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आराम आराम से करिएगा। थोड़ा सा कुछ कुछ काम हम लोग अपने से करते हैं। अपने से मतलब क्या है कि अपना मन में ही कर लेंगे। हाँ, जैसे देखिए का काम पहले होता है, 29 दूना कितना होगा 58, और 58 को 232 से भागा करना है, तो 4 बार में भागा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिए, ये हो गया प्लस, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ देखिए 77 गुना 10 है, तो कितना हो जाएगा आपका 770 हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। फिर मझली ब्रैकेट बंद हो जाएगा और फिर भागा 18, अब बड़ी ब्रैकेट बंद कर, उन लोगों को बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इतना दूर सॉल्व कर लेते हैं। 774 में 18 से भागा करेंगे, 18 चौके 72 और 18 तिया 54। क्लियर है इतना दूर तक? ठीक है, 43 आ गया। अब दूसरा वाला को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाए 18 गुना 8/12 घटाओ 3, ठीक, बटा 2 गुना 8 में 6 घटेगा 2 जोड़ 1। यहाँ सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ के 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 छके 18, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 में 3 घटा 9, 9 बटा यहाँ कितना हो जा रहा है 2 दूनी 4, 4 अरे 5, यहाँ से कितना आ जा रहा है 9/5 आ जा रहा है। ठीक है, 9/5 यहाँ है, आगे इसको छोड़ते जाए। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा था, अब दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ घटाओ 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 टू, अच्छा ये घटाओ उठाओ छोड़िए ना, बाद में लोग को घटा लेंगे ना, छोड़िए। 2 गुना 3 भागा 4 का 1/2 लिखा है, तो काट के इजीली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2/2 करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस सवाल ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। उधर से कितना आया था 43 के बाद यहाँ माइनस था तो माइनस देंगे। यहाँ कितना आया था 9/5, कितना आया था 9/5, और यहाँ से कितना आया है माइनस, कितना आया 3 आया। बस सॉल्व कर लेंगे। 43 में 3 घटेगा 40, घटाओ 9/5। ठीक है, ओहो हो, यहाँ कुछ तो गलती है, ये वाला 18 8 घटाओ 3, 18 गुना 8 4 का 3 12 घटाओ, यहाँ 4 लिखना चाहिए था, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था। पूरा चौपट हो गया, देखें, इसलिए कहते हैं कि आराम आराम से करना है। पूरा चौपट हो गया, वहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, 4 है। ठीक है, इतना दूर तक तो सही था ना, इतना दूर तक ऊपर में सही है। 18 गुना 8, 18 गुना 8, 4 का कर दिए, 4 तिया 12, नीचे 12 कर दिए। ठीक है, 12 से भागा करेंगे। और घटाओ कितना था, घटाओ यहाँ पे था 4 था, कितना था 4। ठीक, बटा 2 गुना 8 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अरे कितना हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 छके 18, 6 दूना 12, 12 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब 2 गुना 3 भागा मतलब बटा, यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से करते हैं सॉल्व, तो पहले कितना है 43, फिर यहाँ क्या है माइनस, कितना है 8/5, और फिर क्या है माइनस कितना है 3, तो 40 घटाओ 5/8, तो 40 घटाओ 8/5, 200 में 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 192/5, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो आपका हो जाएगा 39 पचे कितना हो जाएगा 195। तो लगभग सामने ही आंसर मिल रहा है और वही मिल रहा है, तो वही होना चाहिए। तो लगभग वाला आंसर आएगा, तो लगभग वाला आंसर में वही मार देंगे 39 वाला। ठीक है, कौन सा मार देंगे 39, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राम श्याम ने एक कार्य का ठेका लिया। यहाँ पे लिखते हैं राम, यहाँ पे लिखते हैं श्याम। कितना में ठेका लिया ये लोग देख लेते हैं, 5600 रुपये में। राम अकेला 5 दिन में कार्य कर सकता है, इनका इफिशियंसी पे बात करते हैं। राम अकेला कितना दिन में कार्य कर सकता है 5 दिन में, और श्याम उसी काम को कितना दिन में कर सकता है। यहाँ पे
राम था कितना दिन में, 5 दिन में, और श्याम कितना दिन में, 9 दिन में। तो श्याम कितना दिन में, 9 दिन में, 9s। तो यहाँ से राम का वैल्यू उसका बगल वाला हो जाएगा, राम कितना इफिशियंसी हो जाएगा 9, और श्याम का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगा 5। काम यहाँ से तो ये निकल गया। अब कह रहा है इन लोगों को मजदूरी का बात, तो 9 + 5 14 इन लोगों का इफिशियंसी, और अगर इफिशियंसी पे इन लोगों को मजदूरी मिल रहा है तो 14 चौके 56, यानी 1 का वैल्यू आ गया 400। तो कहता है यदि दोनों साथ कार्य करते तो दोनों को मिलने वाली राशि में कितना का अंतर होगा। यहाँ दोनों की राशि में अंतर कितना का है, यहाँ दोनों की राशि में अंतर है 4 का, और यहाँ 1 का वैल्यू 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 400 यानी कि 1600। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सिंपल और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी टाइप से ही तो पूछा जाएगा, सारा प्रीवियस ईयर ही तो है। देखिए इस क्वेश्चन में नया कुछ सीखने को एक मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। इनका लघुत्तम बताइए, तो सोचना नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 12, 18, 21 का हम लोग क्या लेने चलेंगे, लसा। तो 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, और 21 नहीं कटेगा। अब आते हैं 3 से काटते हैं, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, और 3 सते 21। अब कोई नहीं जा रहा है, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 12 तिया 36, 36 सते कितना हो जाएगा आपका, 6 सते 42, 3 सते 21, और 4 25, 252। एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। अरे भैया आंसर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आंसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात करते हैं, 200 ये जो है ये इसी से कट रहा है, इसी से होके बना है, 2 × 3 × 2 × 3 × 7। सबसे पहली बात कि इन्हीं का मल्टीपल वाला आंसर होना चाहिए, कंफर्म है, ठीक है। तो इनका मल्टीपल 3 से कौन कौन कटता, ये 1 से नहीं करता, इसको हटाइए बेफालतू का, एक ऑप्शन हट गया। 3 से देखते हैं, 3 2 5 5 10 6 16, ये 3 से नहीं कटता, हटा देते हैं इसको। 2 4 4 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये भी कट रहा है। तो 7 से चेक कर लेते हैं कौन सा कटता है। तो 7 से चेक कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 7 से चेक कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 14 सते 98, 7 14 98, 2 बचा, 7 चौके 28। मेरा ख्याल से तो यही होना चाहिए। 7 से यहाँ करेंगे, 7 कम 7, 7 चौके 28, 7 छके 42, और 24 बचेगा, नहीं होगा ये, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ कितना होगा। अच्छा देखिए, 15% लाभ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, 5 तिया 15, 5 20 से 100, यानी कि 20 का माल वह कितना में बेच रहा है, तो 20 का माल बेच रहा है 23 में, ठीक है। अब कह रहा है यदि उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे, 3 गुना कीमत पर बेचे, अभी बेचा था कितना में, 23 में, लेकिन अब इसको 3 गुना कीमत पर बेचे, यानी कितना में बेचे, 69 में। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत तब क्या होगा। तो अब लाभ का प्रतिशत आप इजीली देख पा रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है। अब 20 से 59 लाभ हो रहा है, 69 लाभ हो रहा था, कितना का लाभ हो रहा है, 49 का। कितना पे हो रहा है, 20 पे × 100, वही तो क्रय मूल्य है। काट देंगे, 20 × 5 = 100, 49 का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, एमआरपी, क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 20%। अंकित मूल्य ज़्यादा है ना, अंकित मूल्य मान लेते हैं 120 रुपये, कितना, 120, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। में लिखा है यहाँ, से होना चाहिए। इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि किस कोई लाभ अथवा हानि ना हो। अच्छा एक बात बताइए, खरीदा था बेचारा, बेचारा तो नहीं कहेंगे है ना, काहे कि खरीदा था, सियाना है, खरीदा था 100 रुपये में, चालू है, और बेचा कितना में, 120 रुपये में। लाभ कितना का हो रहा है, 20, और यही 20 हमको लाभ कम करना है, कितना में, 120 में × 100। ऐसे हो सकता है, बोलिए। काट देंगे, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 100/6 कितना हो जाता है, 16.2/3, 2 तिया 6, 2 10 20, 50/3 यानी 16.2/3।
ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल अच्छा है, हल्का सवाल है। कह रहा है एक्स प्लस वाई। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में नहीं जाना, जहाँ हजारों करोड़ों सवाल ऐसा हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम आपको फार्मूला वार्मूला नहीं बैठाएंगे, काहे इसमें हमको देखते ही कुछ पता चल गया राज की बात। क्या पता चल गया, देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ा होना चाहिए किससे, वाई से। अगर मैं एक्स की जगह पर कितना बिठा दूँ, 7 बिठा दूँ, 7 नहीं बिठाऊंगा, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर दिए, 7 नहीं बिठाएंगे, 9 बिठा देंगे। और यहाँ वाई की जगह में 3 बिठा देंगे, तो 9 जोड़ 3 कितना हो जाता है, 12। और 9 गुना 3 कितना हो जाता है, 27। खत्म हो गया सवाल, खत्म। तो क्या कह रहा था, कह रहा था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो 9 का क्यू माइनस 3 का क्यू, 9 का क्यू 729 और 3 का क्यू कितना होता है, 27। तो कितना हो जाएगा, 702। कितना हो जाएगा, 702। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। आगे आते हैं। कह रहा है पी ने 35,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 1 साल के बाद क्यू आ गया। देखिए भैया सिंपल सा एगो बात है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। लेकिन उससे भी ज़रूरी है इन लोगों का सबसे पहले रेशियो निकालना। यहाँ है 35K और यहाँ है 21K, यानी कि के मतलब 1000 होता है, तो यहाँ पे काट देंगे, ये कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 तिया 21, के कट गया, 5:3 आ गया। ये बेचारा पी लगाया था तो 2 साल तक पैसा कमाएगा, यानी 24 महीना तक। और ये गधा क्यू 1 साल के बाद आया तो कितना साल तक पैसा लेगा, 1 साल तक, यानी 12 का। तो 12 का 12, 12 दूनी 24। तो अब रेशियो कैसे बटना चाहिए था, 10:3, यानी जो भी लाभ होगा पी को मिलेगा 10 हिस्सा और क्यू को मिलेगा 3 हिस्सा। 2 वर्ष के पश्चात इन्हें लाभ कितना हुआ, 26 रुपया। तो 10 हिस्सा इसको और 3 हिस्सा इसको, 13 हिस्सा बनता है। और 13 हिस्सा बराबर बटेगा 26,000 बटेगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2,000। तो कह रहा है पी का लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा। तो पी निकालना है भैया, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। पी का वैल्यू कितना है, 10 है, तो एगो जीरो और बढ़ा दीजिए। तो 2,000 में एगो जीरो बढ़ा देंगे, 20,000 रुपया। तो पी को लाभ में कितना मिलेगा, 20,000। और रहा बात क्यू का, तो उसको 6,000 मिलेगा, तो 26,000 इस तरह से बांटा जाएगा। आगे आते हैं सवाल में। ए बी सी कितना कितना है, 4 28 56 है। इतना दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, फटाफट करते जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 से यहाँ 14 होगा, 28 दूना 56 होगा, 56 कम 56 होगा। तो कहता है तीनों मिलकर एक साथ काम करें। तो सवाल ख़त्म। 56/14 2 16, 16 रे कितना हो गया, 17, 17 तिया 51 और 17 पचे 51 और 5 56। ठीक तो जा रहे थे। ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला सवाल, जो बनते जा रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें, रुकना नहीं है। आगे आते सवाल में। कहता है मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है, जयश्री जो कि 100% कार्य कुशल है। देखिए मनोज भैया है एक, और एक जयश्री दीदी है। मनोज भैया 42 घंटा में कर रहा है, और जयश्री का इम्पोर्टेंट बात यही है कि 100% कार्य कुशल ज़्यादा है, यानी कि भैया उससे आधा समय लेगी, यानी 21 समय लेगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 42 का एलसीएम 1 2 हो जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी, मनोज का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, ज्योति दी का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तो कहता है दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे। तो 42/1 और 2 कितना हो गया, 3। तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा कर देंगे, 14 दिन में। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, इनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनका आधार बताइए। एकदम बहुत बढ़िया और बहुत हल्का बात कर दिया हमारा लिए। 2 गो त्रिभुज को हम लोग को कह दिया है क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये बराबर है कितना, 3/5। तो आधार ऊंचाई सब दे देले है, तो और क्या दिक्कत है आपको। आधार ऊंचाई सब दिया, तो लिखिए 1/2, जानते हैं ना त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का ऊंचाई का अनुपात दिया, तो आधार लिख देते, आधार
आधार 1 इंटू ऊंचाई, हाइट कितना है 5, इसका 3 वैल्यू। दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, इसका नाम देंगे आधार 2 इंटू ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है 3, और ये कितना के बराबर है, ये लोग 3/5 के बराबर है। अब कुछ काटा पीटी होता है तो कर लीजिए यहाँ से। 1/2 कट गया, आधार 1 और आधार 2 इसी का तो अनुपात बोला था, हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 बटा कितना हो जाएगा 25, तो इनका रेशियो का मान कितना आ जाएगा 9/25। कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3। 25/9 भी इंतजार कर रहा है आपका, बुला रहा है लेकिन जाना नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। 800 रुपये की राशि को 2 भागों में भी बांटा गया। पहले भाग में 21%, दूसरे भाग पर 35%, और दोनों का ब्याज जो है बराबर है। तो बताइए किस किस भाग में बांटा है पैसा को देने के लिए। कुछ नहीं, कुछ एक्स फैक्स नहीं मानेंगे, सिंपल सा तरीका से आज कराएंगे। पहला भाग कितना पे है 21 पे, 2 साल का बात है ना। दूसरा भाग कितना पे 35 पे। 7 या 21, 7 पचे 35, इतना दूर ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अब इधर है 3 हिस्सा और इधर है 5 हिस्सा, 3 और 5 कितना, टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अच्छा 8 हिस्सा में से कितना हिस्सा मूलधन हो रहा है 5, और यही बराबर कर इसी से 8000 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 एकम 8, 8 1000 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 5000, ठीक है। इधर हो गया 5000। अब अगर 5000 का 21% का हिसाब से अगर निकालेंगे पहला साल का कितना मिला है, तो 5000 का 1 साल का परसेंट कितना जा रहा है 21% है पहला साल के लिए, कितना है 21% बटा 100 करेंगे तो कितना हो रहा है, 0 0 कट जाएगा, 21 पचे कितना हो गया 1050। तो कह रहा था वार्षिक दर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर, प्रत्येक भाग का ब्याज कितना है, तो एक साल का ब्याज कितना निकल गया 1050। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1050। दोनों का ब्याज हमसे कहा था, दोनों का क्या कहा था ब्याज। तो इस तरह फॉर्मेट आप लगा करके बना सकते हैं इसका। एक और क्वेश्चन है, x का 90% बराबर y का 40%। तो यहाँ से डायरेक्ट कर दें, चलिए देखा तो काटना तो पड़ेगा, x का 90% परसेंट कट जाता है, 0 0 भी काट देते हैं, y का 40%, यहाँ से परसेंट उड़ गया, 0 0 उड़ गया, तो x का वैल्यू यहाँ से पड़ोस वाला हो जाएगा, y का वैल्यू इसका पड़ोस वाला हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब हमसे कहता है x का x y बराबर, तो y का वैल्यू कितना 9 बराबर x का x वैल्यू कितना है 4 का a%, a बटा 100, तो 900 बटा 4a, 4a बराबर कितना हो गया 900, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 225, ठीक है। काट दी, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, इसमें कौन सा हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो करते जाइए संगे संग एकदम। 9 पचे 45 और 5 रिपीट होते जाता है, तो 5 5 चलते जाइए, अगला आते जाइए। ये इसको तोड़ के लिखिए, 7 नीचे और ऊपर में 3, तो 7 चौके 28, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है, इतने रहने दीजिए। आगे आते हैं 0.43, तो इसको क्या कहते हैं 0.43 तो है ये है, और ये देखिए 7 चौका 28 हुआ, 7 दूनी 14, 0.42 आया है, ठीक है। और वो 0.7 का होल स्क्वायर है, यानी उसको लिख सकते हैं 49, और यहाँ पे 2 को 0 लगा सकते हो, वो 49 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा यही हो गया 4.2। कौन सा हो गया 4.2, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 का स्पीड से और शेष इतना, तो औसत गति बताइए। औसत गति का सिंपल सा फार्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालना औसत गति। आ जाइए सवाल पे, टोटल डिस्टेंस कहता है एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 का गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर की गति से तय करता संपूर्ण उसका। अच्छा एक बात बताइए, टोटल दूरी मान लेते हैं 100, ठीक है, टोटल दूरी हो गया।
अब टोटल टाइम निकालते हैं। तो टोटल टाइम 100 दूरी में एक तो गया 40% किया है, किसी दूरी का 40% भाग, तो दूसरा भाग कितना गया होगा 60। अच्छा ये 40 दूरी जो गया है, 40 दूरी जो गया है, 40 दूरी, हाँ डिस्टेंस 40 है। और यहाँ पे पहला कितना का स्पीड से गया था, स्पीड कितना है 60 का स्पीड। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला इतना है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, दूसरा का स्पीड कितना 40 है। तो यहाँ से आप आराम से कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहा। 120 एलसीएम कर दीजिएगा ना, और कितना हो जाएगा यहाँ से 80, और यहाँ से कितना हो जाएगा 180 यानी 260। काट दे क्या, तो लीजिए इसको काटिए क्या, हल्का कर लेते हैं। का 20 दूनी 40, 20 बचे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 20 दूनी 40। तो इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 9, 9/13, मतलब 13/6 आ गया। अब तो ये आ गया मेरा, ये सब क्या आया था मेरा, ये आया था टोटल टाइम आया था। कैसे भैया, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। टोटल दूरी कितना था 100, तो एवरेज स्पीड कितना निकल जाएगा 100, और इसको बटा है तो इसको पलट देंगे 13 इंटू ऊपर कहाँ चला जाएगा 6 ऊपर में, तो 600/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 600/13, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे सेम वैसा ही टाइप का है। दो रेलगाड़ी का बीच का गति का अनुपात कितना दिया, स्पीड दिया है, याद रखिएगा स्पीड 2:5 है। यहाँ पे टाइम एक जन लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है पहला रेलगाड़ी, तो 5 घंटा लगा रहा है। तो बोलिए स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम हो जाता है डिस्टेंस। तो 10 घंटा में कितना जा रहा है वो 350 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जा रहा होगा 35। तो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर देख लीजिए ना भैया, क्लियर आपके सामने। दोनों रेलगाड़ी में 2 और 5 में अंतर कितना का दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है, और एक का वैल्यू 35 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 105। एक का वैल्यू 35 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 105, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना। देखिए इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, तो इसको लिखिए 6p माइनस, इसको लिखिए a² और इसको लिखो b²। अब इतना लेवल तक मत गिराइए कि पूछने लगिएगा कि ये कैसे होना चाहिए। a+b और a-b, तो 6 की ये हो जाएगा 36p², और ये हो जाएगा 49q²। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उधर भी कुछ रखा हुआ है, पहले यहाँ पॉजिटिव वाला रखा हुआ है और यहाँ माइनस वाला रखा हुआ है। फिर से एक बार बिठा देंगे, ये तो माइनस वाला आ रहा था ना, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं, ये माइनस वाला था 49q²। तो ये पॉजिटिव वाला अगर यहाँ बिठा देंगे तो वो भी a² माइनस b² हो जाएगा। तो 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। अब p² का कितना हो जाएगा p4, 49 का कितना हो जाएगा 24 1 क्यूब पे पावर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। ये नहीं होता, ये नहीं होता, यहाँ पॉजिटिव था तो ये नहीं होता, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, और उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक करिए, और कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।